नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत समेत देश की राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में भी सर्दी का सितम बढ़ गया है। जहां उत्तरी राज्यों में कपन बढ़ गई है। देखने वाली बात यह है कि ठंड भी बढ़ रही है, तो वही मौसम विभाग के अनुसार ठंड के और बढ़ने के आसार है। नए साल पर थोड़ी राहत के बाद फिर से शीतलहर वापस लौट आई है। इसके साथ ही उत्तर भारत में घने कोहरे के रहने का आसार है। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि किस तरह से सर्दी में सावधानी बरतनी चाहिए। खुद को गर्म रखने का प्रयास रखें और मौसमी फल और सब्जियां खाएं। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसका सेवन करें। धूप निकले तभी बाहर निकले आप, और कोशिश कीजिए घर में रहे। हर्बल चीजों का इस्तेमाल करिए और खास तौर पर स्वच्छता का बहुत ध्यान रखिए। अपने आसपास सफाई रखिए। ठंडा पानी पीने से बचा जाए इसमें, और ड्राइनेस पर काबू पाया जाए, क्योंकि खास तौर पर महिलाओं को भी ड्राइनेस की समस्या होती है। अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि आवाजाही में भी परेशानियां होती है विजिबिलिटी को लेकर के। हेडलाइट को लो बीम पर रखें, और खास तौर पर क्योंकि ड्राइविंग में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, डीफॉगर ऑन रखे। ओवरटेक करने से बचा जाए, और ऐसे में कोहरे से वाहन चलाते समय ये सारी सावधान आपको बरतनी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए हैं, और संवाददाता अशोक कुमार भी बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। अश्विनी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें हैं? क्या कुछ मौसम का मिजाज लखनऊ में इस वक्त, और किस तरह की विजिबिलिटी इस वक्त है? बिल्कुल बात करें तो लखनऊ में इस समय का जो पारा है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सामान्य से काफ़ी कम है। निश्चित तौर पर अगर बात करें पूरे समूचे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस समय रेड अलर्ट जारी है, जिसमें लखनऊ भी शामिल है। लखनऊ समेत हरदोई, उन्नाव, जौनपुर, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, वो जिले तमाम जिले हैं जिनको अलर्ट जारी रखा गया। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो फरती हवाएं चल रही है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है, और ये सर्दी अगले कुछ दिनों तक ऐसे जारी रहेगी। 7 तारीख तक, 7 जनवरी तक इससे राहत मिलने के कोई आसार नहीं। कल की बात करें, कल लखनऊ का पारा जो 6.7 न्यूनतम दर्ज किया गया, वही अधिकतम जो दर्ज किया गया वो 10.6 दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ठंडा जो जिला रहा वो कानपुर रहा। 3.4 जो इसका तापमान रहा, जो सामान्य से 4.6 कम रहा। निश्चित तौर पर अगर बात करें 3.6 ही कन्नौज और कानपुर देहात का भी रहा। निश्चित तौर पर लगातार जो बर्फबारी हो रही पहाड़ी क्षेत्रों में, उसका भी असर मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है, और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से जो है ठंड का कहर जारी रहेगा, ठंड का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बात करें पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में ठंड से 16 लोगों की मौत की भी खबर है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि जिले के जिलाधिकारी हैं वो सख्ती के साथ लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाएं, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ एक इलाके को छोड़कर जो अधिकारी होते हैं वो सुध तक नहीं लेते कि आगे सड़क पर कौन सो रहा है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के जो डीएम हैं, लखनऊ के जो आलाधिकारी होते हैं, वो उन जगहों पर ही बाकायदा कैमरों को बुलाकर, मीडिया को बुलाकर जाते हैं जहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं। निश्चित तौर पर ठंड का जिस तरीके से देखा जा रहा है पिछले कई दिनों से जारी है। लमसम 2 तारीख से अगर बात करें, 2 तारीख से ठंड जो पारा है वो लगातार लुढ़क रहा है, सामान्य से कम पारा रह रहा है, और कहीं ना कहीं अधिकतम पारा जो है वो भी कम रह रहा है। अगर कल की बात करें, कल जो लखनऊ का पारा था 10.6, वो कहीं ना कहीं शिमला और मनाली जैसा पारा था। मनाली का जो न्यूनतम अधिकतम पारा था वो 10 सेंटीग्रेड था, और शिमला का जो अधिकतम पारा था वो 10.6 दर्ज किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोल्ड वार एक तरीके से यूपी में या कहीं लखनऊ के आसपास की चीज़ों में चल रहा है। तो ऐसे में जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि जो लोग हैं वो सतर्क रहें, कम बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको विशेष ध्यान रखा जाए उनका। साथ ही साथ जो अस्थमा की बीमारी से परेशान लोग हैं उनको काफ़ी कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि वो कम बाहर निकलें भी। अगर मॉर्निंग वॉक पर लोग जा रहे हैं तो बाकायदा मास्क लगा कर निकलें, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कोहरा का असर भी है, तो प्रदूषण
में भी स्तर बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो विभाग है उसने निर्देश जारी किया है कि लोग जो सड़कों पर चल रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, वो भी अपनी स्पीड जो है मेंटेन रखें, फॉग लाइट चला कर के सड़कों पर निकलें जिससे हादसे ना हो। परिवहन विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है, गाइडलाइन जारी की गई है कि जो मिनिमम स्पीड होती है उससे ऊपर ना जाएं, फॉग लाइट सभी गाड़ियों की जलती रहनी चाहिए और अपनी लेन जो होती है उसी में चलें, लेन से इतर ना चलें। निश्चित तौर पर क्योंकि देखा गया पिछले अगर 10 दिनों की बात करें, 10 दिनों में लखनऊ में कोहरे और ठंड की वजह से कई हादसे हुए जिसमें कई लोगों की मौतें हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं परिवहन विभाग ने भी इसका संज्ञान लेते हुए तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो सड़कों पर जाकर लोगों को जागरूक करें कि लोग जो ठंड में जो कोहरे की चादर है उसके बीच अगर हाँ। सफ़र करते हैं तो सफ़र को अपना बेहतर बनाने के लिए अपनी स्पीड, अपनी व्यवस्थाएं सही रखें। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस समय ठंड लगातार जारी है और 7 तारीख तक इससे कुछ बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली है। 7 तारीख के बाद थोड़ा पारा जो होगा वो चढ़ेगा, लेकिन हालांकि अभी अगले 14-15 जनवरी तक जो स्थिति लमसम ऐसी ही रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पर आएगा, लेकिन स्थिति सामान्य होने में अभी समय लगेगा। जी अश्विनी, आपने राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हमारे साथ साझा करी। लखनऊ में किस तरह का मौसम बना हुआ है, किस तरह की विजिबिलिटी है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को, और खासतौर पर बात करें सड़कों पर जो गाड़ियां हैं रेंगती हुई नजर आती है, और खासतौर पर अगर बात भी कर ले ट्रेन की और फ्लाइट्स की, तो क्या कुछ आपके पास खबर आ पाई है, क्या जानकारी आ पाई है कि क्या कोई ट्रेनें भी रद्द की गई हैं? बिल्कुल पिछले 24 घंटे में 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें खराब मौसम के चलते जो रद्द की गई। वहीं से विदेशों से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं आने में समस्या हो रही है। कल मस्कट से एक फ़्लाइट आ रही थी जो लखनऊ आनी थी, लेकिन ख़राब मौसम होने की वजह से घना कोहरा होने की वजह से उसको दिल्ली के लिए डाइवर्ट किया गया, जिससे कहीं ना कहीं जो पैसेंजर्स थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि जो विभाग है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ लखनऊ इंडिया है, साथ ही लखनऊ का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने कहा है कि जब तक मौसम सामान्य नहीं होगा इस तरह की समस्या आती रहेंगी, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। और अगर एयरपोर्ट को लगता है, एयरपोर्ट जो प्रशासन उसको लगता है कि यहाँ पर फ्लाइट उतारना सही नहीं रहेगा, तो ऐसे में फ्लाइट डाइवर्ट होती रहेंगी। बिल्कुल ट्रेनों को लेकर के, ट्रेनों की जो सामान्य चाल होती है, जो समय होता है उससे भी कई घंटे लेट इसमें ट्रेनें चल रही हैं। कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो लोगों पड़ रहा है। लोग समय से पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा है जिसके चलते कहीं ना कहीं ट्रेनें लेट हो रही हैं। निश्चित तौर पर ट्रेनों को लेकर के भी एडवाइस जारी की गई है कि जो यात्री हैं वो इतना समय लेकर चलें कि अगर परिस्थिति बिगड़ती है या फिर यूँ कहे कि कोहरा ज़्यादा तेज होता है तो स्पीड अगर ट्रेनों की धीमी करनी पड़ती है तो 1 से 2 घंटे ट्रेन लेट होती है। लेकिन कई ट्रेनें ऐसी है जो 5-5 घंटे 4-4 घंटे लेट हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को खासी दिक्कत, एक तो समय उनका ख़राब हो रहा है, दूसरी ओर ठंड की भी मार उनको झेलने पड़ रही है। अगर बात करें तो जो रोडवेज परिवहन बसें हैं उनको लेकर जो आदेश जारी हुआ था कि रात 11 बजे के बाद में रोडवेज बसें नहीं चलेंगी, और अगर चलेंगे भी स्थिति अगर सामान्य नहीं होगी तो कहीं सुरक्षित स्थानों पर खड़ा करना होता है। इससे कहीं ना कहीं 1000 बसों प्रभावित हुई हैं। लमसम 60% जो आय होती है रात्रि के समय में वो घटी इस समय परिवहन विभाग की। हालांकि ये कुछ दिनों के लिए है क्योंकि मौसम खराब है, ऐसे में जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा परिवहन विभाग की प्राथमिकता है, और कहीं ना कहीं परिवहन विभाग ने इसी को लेकर के ये बड़ा निर्णय लिया था। क्योंकि अभी हम इस समय लखनऊ के मध्य क्षेत्र में खड़े हुए हैं। हजरतगंज चौराहा है जो सबसे पॉश इलाका है और कब से भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो यहाँ पर इतना कोहरे का असर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे ही आप लखनऊ आउटर पे पहुंचेंगे तो विजिबिलिटी 0 तक पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो गाड़ियां हैं और जो वो सामान्य तरीके से नहीं चल पाए, तो ऐसे में बसों को भी लेकर के इसीलिए निर्देश जारी किया गया था कि अगर स्थिति सामान्य नहीं होगी तो बसों को ढाबे पर या पुलिस स्टेशन पर खड़ा करके वहां पर इंतजार किया जाएगा, कि ये किया जाएगा कि जब स्थिति सामान्य होगी तब आगे के लिए यात्रा की जाएगी। जी ठीक है अश्विनी, हमारे साथ अशोक कुमार भी बुलंदशहर से बने हुए हैं और साथ ही साथ हरेंद्र दुबे गोरखपुर से बने हुए हैं। सबसे पहले अशोक कुमार का रुख करना चाहूंगी। अशोक, अभी अश्विनी भी बता रहे थे लखनऊ की क्या कुछ तस्वीरें हैं, लखनऊ में किस तरह का मौसम है, क्योंकि ठंड अब सितम बन गया है और लोगों की परेशानियां भी अब बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी बुलंदशहर में किस तरह का अभी फिलहाल मौसम है, क्या धूप खिली है या फिर अभी भी विजिबिलिटी काफी लो है? बिल्कुल आपको बता दूं कि बहुत कम है। एक 100 मीटर की परिधि पर कुछ नहीं दिख रहा है, घना कोहरा है। सुबह मॉर्निंग में आप देख सकते हैं कि हम्म। लगातार 4 से 5 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीत लहर है, जिसको लेकर स्कूल के बच्चों हैं उनके हालांकि
इलाहाबाद शिक्षा परिषद ने उनको करीबन 1 से लेकर 14 तारीख तक की छुट्टी का आदेश कर दिया है और हम्म। इसके चलते काफ़ी ठंड है और प्रशासन पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम कराने में जुटा है और रैन बसेरे 16 बनाए गए हैं जनपद बुलंदशहर में। खुद हम्म। डीएम रैन बसेरों का औचक निरीक्षक कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षक कर रहे हैं ताकि जो लोग बाहर के लिए जाते हैं उनके रुकने की व्यवस्था नहीं है या नहीं है और खुद उन्होंने कंबल भी बांटे हैं। जो शासन की तरफ से जो आदेश किए गए हैं कंबल वितरित के लिए उन्हें भी समय-समय पर सुनिश्चित किया जा रहा है गाँव में और हाँ। नगर क्षेत्र में। अलाव की व्यवस्था कराने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ मैं जनता यहाँ पर मेरे पास है, जो लोग हैं जो ठंड से ठिठुर रहे हैं उनसे जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? आजाद। किस तरीके की ठंड पड़ रही है? बहुत शदीद ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। उसी ताप में जो यहाँ पर अलाउ होना चाहिए था, अलाउ किए गए और लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो मतलब अलाउ लगाओ चाय पीने के लिए आ रहे हैं। ये सब परेशानी मतलब ठंड की वजह से हो रही है, तो लोग आने जाने की दिक्कत है। जैसे जिस तरीके की ठंड पड़ रही है तो बीमारी के भी लक्षण आते हैं। किस तरीके के लक्षण पाए जा रहे हैं? जैसे खांसी, जुकाम आती है। हाँ, खांसी जुकाम का खूब तगड़ा वो चल रहा है मेरे को कि जिसमें खांसी खूब हो रही है। बच्चे खांसी के परेशान, बड़े परेशान, छोटे परेशान, सभी को ठंड की वजह से खांसी का खूब तगड़ा हो चल रहा है। तो प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं कर रही। नहीं, यहाँ पर नहीं अलाउ की व्यवस्था कहीं और होगी, लेकिन हो सकता है यहाँ पे देखें, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था अलाउ की नहीं है। घर वाले डाला था, डाला कर रहा है अलाउ। जो ठंड पड़ रही है इससे किस तरीके की परेशानी करनी? लोगों को ठंड लग रही है, लोग परेशान हैं, कंबल अम्बल भी बांटे, काम कर चल रहा है। ये कह सकते हैं कि किस जगह अलाव की व्यवस्था की गई है तो कुछ जगह अलाव की व्यवस्था नहीं करा गई है। प्रशासन की तरफ से कंबल की वितरित भी करा गया है। कंबल के जो शासन की तरफ से आदेश आया है कंबल वितरित करने का उनको भी व्यवस्था कराई गई है। हालांकि ठंड इतनी कड़ाके की पड़ रही है, लोगों को जीना कहीं बाहर जा रहे हैं, कभी और अपने खेत पर किसान जा रहे हैं, मजदूर अपना मजदूर करने जा रहे हैं, तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जी, विदु। बिल्कुल अशोक, और ऐसे में हमारे साथ हरेंद्र दुबे भी बने हुए हैं गोरखपुर से। हरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगे क्योंकि अभी बुलंदशहर और लखनऊ की तस्वीर हमने देखी। लखनऊ में किस तरह का प्रशासन की क्या तैयारी है, बुलंदशहर में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। अब आपसे जानना चाहूंगी गोरखपुर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ताल्लुक रहता है गोरखपुर से, और खासतौर पर गोरखपुर की अगर हम बात करें तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है और किस तरह की फिलहाल स्थिति बनी हुई है? क्या ठंड अभी भी है और क्या किस तरह से हवाएं चल रहे हैं, विजिबिलिटी क्या है, क्या धूप खिली है? जरा ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। ऋतु, हम बताना चाहेंगे कि आज का मौसम कश्मीर बन गया है गोरखपुर। खास तौर से पछुआ हवा धीरे धीरे चल रही है और गलन और ठंडक तेजी से बढ़ गई है। हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि खास तौर से जो गोरखपुर की व्यवस्था है वो गोरखपुर की व्यवस्था कैसी है वो थोड़ा देख लें। ये देखिए, ठंड के कारण लोग जो है कि किस तरह से अपनी बचाव का सहारा लोग लेते नजर आ रहे हैं। अलाव जला करके, अलाव प्रशासन द्वारा जो जला हुआ है, अलाव के सहारे लोग अपनी इस गलन और ठंडक को मिटाने में लगे। इन्हीं लोगों से जानते हैं किस तरह की ठंडक है और किस तरह से गलन है। भैया, किस तरह से आज ठंडक पड़ रही है? ठंडक बहुत तेज है भैया। हाँ? ठंडक बहुत तेज है। ये अलाव प्रशासन ने जलाया, कितनी राहत मिल रही? आराम है चलाने से। हाँ। ठंडा ज्यादा है। हाँ? ठंडा ज्यादा है, तापने से थोड़ा सा आराम है और क्या। आज ठंडी बढ़ गई है। हाँ, भाई साहब, किस तरह की ठंडी बढ़ी है? ठंडी सर बहुत ज्यादा है इस समय गोरखपुर में। प्लस अगर ये अलाव नहीं जलाया गया होता तो सब लोगों का हालत और बिगड़ती जा सकती है। सड़कों पर कैसे आप लोग चल रहे हैं? अरे क्या करें, मजबूरी बस चलना पड़ रहा है क्योंकि रोजी के लिए कुछ करना ही पड़ेगा ना। कुछ करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से अलाव लोग जला करके, अलाव के सहारे सड़कों के किनारे लोग बैठे हुए हैं खास तौर से। और जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि गलन और ठंडक इस गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में बढ़ी है, और जो पछुआ हवा चली खास तौर से यह सबसे जानलेवा है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह काफी हानिकारक है। उन लोगों को बचाने की जरूरत है, गर्म कपड़े से ढकने की जरूरत है। भाई साहब,
किस तरह से बच्चों का बचाव आप लोग कर रहे हैं? बच्चों को बचाओ इस तरह से करना है कि पूरा गलन आज ज्यादा है और बहुत काफी भी है, और इस तरह से ढंग के बच्चों को बाहर नहीं निकलना है। हम तो कैसे भी निकल गए हैं, लेकिन अपने रोजी रोटी के लिए तो निकलेंगे ही। तो मान लीजिए बच्चों को तो बचाना जरूरी है ना, तो उनको घर से नहीं निकलने दे रहे हैं हम। हाँ, अभी ऋतु आपने देखा कि किस तरह से जो ये ठंडक से बचाव के लिए जनमानस है, खास तौर से अपना बचाव स्वतः कर रखा है, और जगह जगह जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अलाव जलाया जा रहा है, उस अलाव के सहारे लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और गर्म कपड़े के साथ सुसज्जित होकर के लोग अपने काम करने के लिए, जो जिनका जो भी कार्य है, या नौकरी पेशे वाले हैं या प्राइवेट में, सरकारी में, सभी लोग बचते बचाते अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं। लेकिन गलन और ठंडक ने पूर्वांचल में इस तरह से दस्तक दी है, पूरे प्रदेश में दस्तक दी है कि लोग ठिठुरने के लिए मजबूर है। बिल्कुल हरेंद्र, ऐसे में हमारे साथ आगरा से कृष्णा त्यागी भी जुड़ गए। कृष्णा, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी हरेंद्र बता रहे थे कि किस तरह से लोग अलाव के सहारे बैठने को मजबूर हो गए हैं, ठंड का सितम इतना ज्यादा बढ़ गया है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में फिलहाल आगरा में क्या स्थिति बनी हुई है, आगरा में क्या मौसम का हाल है? सर्दी का माहौल है, यहाँ से लोगों का निकलना दुर्भर होता जा रहा है। जैसे ही सुबह का वक्त होता है, अब तो इसलिए लगातार पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह से लगातार पारा नीचे लुढ़कता जा रहा है। जैसे बात करें अब गलन की स्थिति है अभी भी। हालांकि प्रशासन ने ये बच्चों की नर्सरी से आज तक की स्कूलों की छुट्टियां जरूर की है, लेकिन अभी 9 से और 12 तक के और ये बड़े बड़े बच्चे हैं, उनकी अभी भी छुट्टियां नहीं है। लेकिन प्रशासन की नजर व्यवस्था के चलते यहाँ काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ नगर निगम को जहाँ अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए वहाँ अलाव नहीं है। खुद ही लोग यहाँ अलाव लगा के अपनी सर्दी को दूर करने में लगे हुए हैं। और रेल बसेरा की भी हमने हकीकत देखी थी, वहाँ पर रेल बसेरा में 2-2, 4-4 लोग वहाँ पर अपना वहाँ रह रहे हैं। अधिकतर लोग वहाँ पर रेल पर रहते हैं, तो निश्चित तौर से प्रशासन की नजर व्यवस्था भी इसमें शामिल है, जिसके चलते लोग परेशान है। सर्दी का माहौल है, जहाँ आप देख सकते हैं पीछे मेरे साथ काफी लोग हैं अपने खुद ही अलाव जला के सर्दियों को दूर करने में लगे। उनसे ही बातचीत करेंगे, उनका सर्दी को लेकर यहाँ से क्या कहना चाहेंगे। गुप्ता जी, यहाँ पर जैसे सर्दी की बात करें तो सर्दी का किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार की प्रशासन ने कोई इंतजाम किया आपके लिए? कोई इंतजाम नहीं किए, तो किस प्रकार सर्दी को अपने दूर कर रहे हैं, कैसे अपना बचाव कर रहे हैं यहाँ? नगर निगम की टीम की तरफ से कोई व्यक्ति आता हो, क्योंकि यहाँ काफी लोग आते हैं सुबह से, मैं देखता हूँ, तो कुछ नगर निगम की तरफ से आपके लिए कुछ प्रशासन ने व्यवस्था की हो, कोई इलाज की व्यवस्था की हो? कोई व्यवस्था नहीं। भैया, आपसे बात करना चाहेंगे, नगर निगम की तरफ से क्या व्यवस्था है देखने को मिल रही है? जैसे कोई व्यवस्था नहीं मिलती लोगों की तरफ से, जो तरफ को होता है उससे काट दिया, थोड़ा बहुत मिल गया, मिल गया, उसको लगा दिया आप लोगों ने। तो बिल्कुल निश्चित ये काफी लोग हैं जिन्होंने बताया कि यहाँ पर सर्दी का बिल्कुल सर्दी की कड़ाके की सर्दी है। यहाँ लोग अपनी सर्दी को दूर करने के लिए खुद ही अपना बचाव कर रहे हैं, अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब खुद ही आग जला के अपने दूर कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई भी खास इंतजाम नहीं है। कागजों में प्रशासन जरूर वादे करते हैं, दावे किए गए हैं कि लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है, रेल बसेरा का बहुत बढ़िया पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन कागजों में यह पूरा बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन हकीकत कुछ अलग ही बयां कर रही है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं है। और लगातार ताजनगरी आगरा की बात करें तो आगरा में सर्दी कड़ाके की है, और लगातार अभी मौसम वैज्ञानिक की बात करें तो अभी भी पिछले 1 सप्ताह और इसी तरह से सर्दी की संख्या और इससे अधिक बताई जा रही है। ठीक है कृष्णा, ऐसे में किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, अलाव के सहारे बैठने को मजबूर है वो। तो सीधे अब अश्विनी का रुख करना चाहूंगी। अश्विनी, आप लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं और राजधानी में आप मौजूद है। आपने सुना होगा, हमारे तमाम सहयोगी बता रहे थे किस तरह से कहीं कहीं पर अलाव का प्रबंध किया गया है, कहीं पर नहीं किया गया है, और कहीं कहीं पर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। खुद से अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं लोग, और खासतौर पर जो लोग बाहर जाने वाले हैं, जो नौकरी करते हैं, बाहर जाने को मजबूर है, वो कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, क्या स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं पर्याप्त मात्रा में? क्या आवाजाही के लिए कुछ प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की तरफ से लखनऊ में?
बिल्कुल लखनऊ राजधानी है तो यहाँ की व्यवस्थाएं बाकी जिलों की अपेक्षा काफ़ी ठीक हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हाँ। काफ़ी कुछ काम करने बाकी है। अगर बात करें जिस तरीके से अलाव को लेकर के तमाम जिलों से बात जो सहयोगी बता रहे थे कि सिर्फ खाना पूर्ति की गई, तो लखनऊ इससे अछूता नहीं है। लखनऊ का जो वीवीआईपी क्षेत्र है उसको छोड़ दें, यानी कि हजरतगंज जहाँ मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, मुख्य सचिव रहते हैं, इसके अलावा तमाम बड़े मंत्री उप मुख्यमंत्री सब यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर तो व्यवस्थाएं थोड़ी ठीक हैं, लेकिन इतनी ठीक है कि गीली लकड़ियाँ गिराई जा रही हैं नगर निगम की ओर से, जिनको शायद अगले साल जलाया जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, जब पता होता है कि हर साल ठंड आती है, हर साल इस तरीके की मारामारी होती है, तो पहले से व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती। ऐसी लकड़ियां गिराई जा रही हैं जो शायद अगले 3 महीनों तक अभी सूखने की स्थिति में नहीं है। अगले 3 महीनों तक उनमें कहीं ना कहीं अगर आग लगाई जाएगी तो आग पकड़ेगी नहीं। तो ऐसे में एक सवाल तो खड़ा होना लाजमी है कि आखिर जिला प्रशासन होता है, जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, उनकी तैयारियां क्या होती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की शक्ति इतनी है, मुख्यमंत्री समय समय पर कहते रहते हैं कोई भी समय हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी आए या बरसात आने वाली हो, सभी की व्यवस्थाएं पहले से कर ली जाएं। आपको याद होगा जब बरसात आती है, ठीक उससे 4 से 5 महीने पहले मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया कि था कि जो भी तटबंध हैं उनको बना लिया जाए, बाढ़ से बचाव के लिए व्यवस्थाएं कर ली जाए। लेकिन अधिकारी इतने मस्त रहते हैं, बाढ़ आने के बाद तक व्यवस्थाएं नहीं बना पाए थे और करोड़ों रुपए का जो वारा न्यारा कागजोब कर दिया था। तो समझिए कितने जिम्मेदार अधिकारी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री इकलौते हैं, वो अकेले कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनको भी टीम की जरूरत होती है, लेकिन जब अधिकारी जो उनके आसपास हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको गुमराह करते हैं, तो ऐसे में सवाल साफ खड़े होते हैं कि आखिर जो मनसा सरकार की है, जो मनसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, वो आखिर कैसे पूरी होगी। उनका तो सीधे तौर पर कहना है कि जनता के हित के लिए कोई भी कड़ा कदम हो या बड़ा कदम हो, लेने से पीछे नहीं हटते, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी उनके हैं, कर्मचारी हैं, वो उसमें दिलचस्पी नहीं लेते, जिसका खामियाजा जितना जनता को भुगतना पड़ता है और कहीं ना कहीं जो सरकार की छवि है, जो बेहतर करना चाहते हैं, उसकी छवि पर भी दाग लगता है। हालांकि लखनऊ सरीखे जब व्यवस्थाओं का डोंडा बना हुआ, यहाँ पर व्यवस्थाएं बेहतर नहीं, तो अन्य जिलों से अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो उम्मीद कम की जा सकती कि वहां पर व्यवस्थाएं बेहतर होगी। जी बिल्कुल अश्विनी, और ऐसे में हमारे तमाम सहयोगी धरातल पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तमाम हमें जानकारी दे रहे हैं मौसम से जुड़ी। और अब मैं अशोक का रुख करना चाहूंगी। अशोक, आप बुलंदशहर में इस वक्त मौजूद है। जिस तरह से अश्विनी भी बता रहे थे कि प्रशासन की वहां पर मुस्तैदी देखने को मिल रही है, तमाम प्रबंध भी किए गए हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी बुलंदशहर में किस तरह की तस्वीरें, क्या स्ट्रीट लाइट्स का प्रबंध किया गया है, रैन बसेरों में अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं किस तरह की है, और मौसम विभाग की अलर्ट जारी कर दिया है आगामी दिनों में और भी ठंड बढ़ सकती है, ठंड के साथ साथ तेज हवाएं भी बढ़ सकती है, तो ऐसे में इसको देखते हुए क्या कुछ आगे व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, आपको बता दूं बुलेट रैन बसेरे बनाए गए हैं सिटी एरिया में, जहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है और लाइट की व्यवस्था की गई है, पानी पिए जल की व्यवस्था की गई है। जो लोग बेसहारा लोग हैं रैन बसेरे में रुकते हैं, उनके लिए खाने की भी व्यवस्था करने के लिए डीएम की तरफ से आदेश किए गए हैं। समय समय पर खुद डीएम रात के समय डीएम और एसएसपी खुद औचक निरीक्षक कर रहे हैं। और वहीं एसएसपी की बात की जाए, श्लोक कुमार की तरफ से भी ट्रैफिक पुलिस को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जो कोहरे में जो लोग आ रहे हैं, अपना की दिल्ली एनसीआर से सटा ये जनपद है और मात्र करीबन 40 किलोमीटर यहाँ से नोएडा गाजियाबाद दूरी है, तो हाईवे के किनारे जो लोग चलते हैं, हाईवे पे चलते हैं, तो उनको रोक के भी समझाया जा रहा है कि घना कोहरा है, स्पीड के नियम को अनुसार चलें, स्पीड कम करके चलें और जो लाइन है उसी पर ही गाड़ी को आपको चलाया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, परंतु हालांकि लगातार बर्फबारी हो रही है पहाड़ी क्षेत्र में, तो उसका असर जनपद बुलंदशहर में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड है और सितम इतनी तरह की है कि सुबह के टाइम से पूरी रात कोहरा पड़ा। मॉर्निंग में अब इस टाइम करीबन 9:30 के टाइम हो चुका है और देख सकते हैं कि अभी भी घना कोहरा है। तो कई बच्चे स्कूल हैं जो कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को तो बंद कर दिया है, जो बच्चे जो 9वीं और 10वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ठंड का भी असर पड़ेगा। कमरे में बैठेंगे तो ठंड का सितम कहीं ना कहीं उनको घेरेगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि जो स्कूल के लिए जो बड़े स्कूल हैं, डिग्री कॉलेज, उनको भी समय का सुनिश्चित लहर के अनुसार छुट्टी कराने का भी कुछ ना कुछ प्रबंधन होना चाहिए। और लगातार देखे जाए तो जिस तरीके की ठंड करवट ले रही है, तो किसान भाइयों का भी कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। घने कोहरे से फटपट्टी स्याना है, जहाँ फलों को भी नुकसान हो सकता है घना कोहरा पड़ने से, क्योंकि आम क्षेत्र है यहाँ पर बहुत काफी, तो जिसके चलते उनका जो फूल आता है उन पर भी काफी नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि फल पट्टी यहाँ से क्षेत्र देश विदेश के लिए यहाँ से आम जाता है और आम के चलते जिस घना कोहरा पड़ा तक उनका फल
कोहरा पड़ा तो उनका जो फूल निकलना शुरू हुआ है वो भी नष्ट होने के दिन कगार पर हो सकता है। तो कहीं न कहीं मौसम विभाग लगातार जिस तरह की चेतावनी दे रहा है, तो अब की बार ठंड बहुत ज्यादा है और लोगों को आम जीवन में काफी परेशानी का सबक देखने को मिल रहा है। कहीं न प्रशासन की तरफ से जो जो हम्म। अलाव कंबल वितरित की जो व्यवस्था की गई है, तो जगह 1200-1300 गांव पड़ता है जनपद बुलंदशहर, काफी बड़ा एरिया है जनपद बुलंदशहर, करीब करीब 150 किलोमीटर की परिधि में ये जिला बुलंदशहर का एरिया है। तो कहीं धीरे धीरे वहां पर पहुंचेगी व्यवस्था, तो कहीं न कहीं सरकार की जो मंशा है लोगों को हम्म। बचाया जाए, ठंड पर अलाव की व्यवस्था कराई जाए, तो कहीं कहीं से व्यवस्था हो चुकी है, नगर पालिका में व्यवस्था हो चुकी है। ग्रामीण स्तर पर भी वीडियो और एडियो के माध्यम से भी अलाव की व्यवस्था कराने के लिए डीएम ने भी निर्देश दिए। जी। ठीक है अशोक, और ऐसे में आपने भी जानकारी दी बुलंदशहर में किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ प्रबंध है। हमारी तमाम जो टीम है पूरी सहयोगी, हमारे तमाम सहयोगी न्यूज़ वन इंडिया के ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, मौसम का हमें मिजाज बता रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी आपका, अशोक आपका, हरेंद्र आपका और कृष्णा आपका भी। आप सभी हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह के मौसम फिलहाल बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।